काफ़ी लंबे समय के बाद में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिर से अल्बानिया का प्रॉपर तरीके से वर्क वीज़ा का प्रोसेस। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ हैं जो प्रपोज की गई हैं हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स की तरफ से, और क्या क्या आपको जो है एक्सपेक्टेशन इसमें बना के रखनी चाहिए। पूरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, आपने समझने के लिए आपके हिसाब से क्या वैकेंसी हो सकती है, और मैं आपको पूरी डिटेल इसमें क्लैरिफाई करूँगा कि किस तरह का वर्क वीज़े का प्रोसेस रहेगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। और अगर आपको अल्बानिया या फिर किसी और कंट्री के लिए आपको वर्क वीज़े का प्रोसेस हमारे साथ में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना हो, अगर आप मेरे से पहले बात करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे कॉल मी करके ऑप्शन है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे। दोस्तों अल्बानिया में नेशनल एजेंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स करके जो माइग्रेशन उनकी जो अथॉरिटी होती है, जो कि वर्क वीज़ा यानी कि फॉरेन वर्कर को बुलाने का पूरा प्रोसेस कंट्रोल करती है। हर कंट्री की अपनी खुद की एक माइग्रेशन एजेंसी होती है जिसके बिहाफ पे जो है एम्प्लॉयर पूरी जो है सारी कार्रवाई करता है पीछे से, और उसके बाद में आपको बुलाने का प्रोसेस करता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर के रजिस्ट्रेशन, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और उसके जो भी उन्होंने टैक्स पे किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितना बुलाने की उसकी क्षमता है भी बंदे को कि नहीं है, वर्कर्स को कैसे बुलाए, कैसे कंडीशन में रखेगा, हर चीज़ जस्टिफाई करने के बाद में वहाँ से अप्रूवल मिलती है, और उसके बाद आपका पूरा वर्क वीज़े का प्रोसेस ऑफिशियली तब स्टार्ट होता है। क्योंकि जब एम्प्लॉयर ही एलिजिबल नहीं है तो आपका वर्क वीज़ा तो दूर की बात है, एम्प्लॉयर पे उल्टा खुद अपना जो एलिगेशन लग जाएगा। चलिए मान लेते हैं एम्प्लॉयर की साइड से सब कुछ ठीक है, उसके बाद में लेबर अथॉरिटीज़ के थ्रू वहाँ पे उस एम्प्लॉयर को मंजूरी मिलेगी वर्कर यानी कि आपको बुलाने के लिए, स्पेसिफिक थर्ड कंट्री नेशनल को जो भी कहीं काम कर रहा हो, गल्फ़ में हो, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या फिर इंडिया में, तो उसके बाद में वो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन लॉन्च करके वहाँ से आपके वर्क परमिट्स को अप्रूव करवाएगा, और उसके हिसाब से आपका एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपका अल्बानिया के ई वीज़ा को आपका जो अप्लाई करवा के फीस पे करके आपका डी वीज़ा निकलवाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। दोस्तों देखो, अल्बानिया में ई वीज़ा जो है बहुत ही कॉमन है। एक तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी ई वीज़ा होता है, और वर्क वीज़ा के लिए डी टाइप वीज़ा होता है। वो आपका वर्क परमिट लेने की बाद में आपको जो वर्क वीज़ा मिलता है, एम्प्लॉयर अप्लाई करवा के देता है, और आपका प्रॉपर ई वीज़ा जब आता है तो वहाँ जाने के बाद में आपका जो भी रेजिडेंस परमिट है वो आपको मिलता है। क्योंकि पहले आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, कोई भी एम्बेसी के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एज ऑफ नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ना तो आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस, ना कोई आपका कोई ऐसा खास कोई आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, पीसीसी अगर चाहिए होगी तो वो आपको बनवानी पड़ेगी और वो देनी पड़ेगी। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारा कुछ तो एम्प्लॉयर कंट्रोल करेगा, और उसके बाद में माइग्रेशन अथॉरिटीज़ के थ्रू आपको अप्रूवल मिलेंगे, और वर्क वीज़े का प्रोसेस वेरी सिंप्लीफाइड। तकरीबन आज की डेट के हिसाब से इसका एम्प्लॉयर की तरफ से जो मुझे कॉन्फर्मेशन है, उसने मुझे 3 से 4 महीने बोला, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड करके बोलता हूँ 5 महीने के तकरीबन इसके अंदर टाइम आपका लग सकता है दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि टाइम लग रहा है। आजकल वर्क वीज़ा का एशियन कंट्रीज से जो बंदा है जाने वाला वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और क्या है कि उसके हिसाब से डिमांड बढ़ने के हिसाब से क्या है कि उनकी वर्क फोर्स उतनी नहीं है कि जितना वो प्रोसेसिंग के अंदर जो है अपना बंदे उनके नहीं है, ताकि वो आपका वर्क परमिट और फटाफट से आपके वर्क वीज़ाज़ को प्रोसेस करें। जैसे कि आपने देखा मेरी हाल ही में वीडियो के अंदर, पोलैंड के भी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स जो मिलने स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको बैकलॉग अपना क्लियर करना है। दोस्तों आपको याद होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यूरोप के अंदर आने वाले समय के अंदर वर्क वीज़ा की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बंदा आके, फॉरेन वर्कर आके यहाँ पे हमारी माइग्रेशन की नीड्स को फुलफ़िल करे, और आगे हम जो है अपना कंट्रोल करें कि कैसे। क्योंकि देखो, कोई भी फैक्ट्री या कंपनी है क्या चलेगी जब तक उनके पास में काम करने के लिए वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स के रूप में या परमानेंट वर्कर्स के रूप में ना हो, तो प्रोडक्शन कैसे काम करेगी ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में एआई का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वर्कर्स की पूरी दुनिया में ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों देखिए, कोई भी कंपनी चलती है, अगर कभी आप अगर मान लो किसी कंपनी का अगर आपने सिम कार्ड ले रखा हो, और अगर आप कस्टमर सर्विस से फ़ोन करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, वहाँ पे आपको एआई चैटबॉट जो है या फिर एआई जो आपसे बात करे, वो आपकी बात को आधा अधूरा समझे और जवाब भी ना दे पाए, तो हर कंपनी को मतलब बिजनेस लूज़ होगा। बात समझ रहे हो? तो लेबर की तो ज़रूरत हमेशा रहेगी और रहेगी, क्योंकि ह्यूमन की कमी ये तो हवा में तय की बातें हैं कि एआई टेक ओवर कर लेगा, कर चुका है एआई टेक ओवर, मैं मानता हूँ। लेकिन जो चीज़ें ह्यूमन वाली है ना, जो ह्यूमन ही प्रोसेस कर सकता है, जो कुदरती है ना, उसके अंदर एआई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जॉब्स रहेंगी दोस्तों, जो जॉब्स के लिए बेसिकली मैं बताता रहता हूँ, उस तरह की आपको जॉब्स हमेशा रहेंगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ सीख लो काम,
वेयर हाउस के अंदर तो खैर देखो AI आ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, रोबोट्स आजकल बनाने लग रहे हैं बहुत सारे लोग, तो कंपनीज बड़ी बड़ी जो है उसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं। तो आप ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में जा सकते हो, या फिर अगर आप कोई शेफ़ हो तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, या फिर अगर आप मतलब जैसे मान लो कोई भी टेक्निकल डिग्री या फिर आपके पास में डिप्लोमा हो, कोई आप इलेक्ट्रिकल हो ट्रेड में, या फिर अगर आप कोई वेल्डिंग का काम जानते हो, या अगर आप कोई स्पेसिफिक और कोई ट्रेड जानते हो, तो इसकी यूरोप के अंदर बड़ी ज़्यादा डिमांड है। मैं बार बार आपको वीडियो में बना के बताता रहता हूँ, ठीक है। बाकी अल्बानिया का प्रोसेस अपने करवाना हो तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, और इसके अंदर आपका हमें मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन बनानी है, दैट्स इट। और उसके बाद में आपको हमारे एक्सपर्ट्स अपने आप ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आपने मेरे साथ में पहले कॉल बनानी है, और इसका लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मैंने दिया हुआ है, क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके कॉल बना पाओगे। सेकंड चीज़, अगर आपने डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन बनानी हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल इवैल्यूएशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप वेबसाइट पे डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन बनाइए, और उसके बाद में आपका प्रोसेस तो चलता रहेगा, और बीच में अगर आपको मेरे से बात करनी होगी तो वो भी आपकी हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।